हाय फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता मुस्तफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। टॉपिक है कि अगर हमारे पास कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसके बाद भी क्या हमें अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लॉट्स ऑफ पीपल का मानना है कि हमारे पास कॉर्पोरेट प्लान है, कंपनी ने हमें प्रोवाइड की हुई है, जिसमें हमारे पेरेंट्स भी इंक्लूड हैं, हम हस्बैंड वाइफ इंक्लूड हैं, बच्चे इंक्लूड हैं, पैसे भी नहीं लगेंगे, बढ़िया है। तो फिर क्या ज़रूरत अपनी अलग से पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट प्लान में एक लिमिटेशंस होती है, उसी लिमिटेशंस पर हम डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर दिस। एंड अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि कॉर्पोरेट प्लान है, फिर भी हमें एक अपनी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, प्लान करना कि नहीं इस पर, ठीक है। अब मैं बता दूं, कॉर्पोरेट प्लान है, पॉलिसी कंपनी ने दे रखी है, बट जैसे ही हम कंपनी छोड़ते हैं ये पॉलिसी हमारी टर्मिनेट हो जाती है, या आफ्टर रिटायरमेंट जब हमें ज़्यादा ज़रूरत है उस समय भी हमारी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। बट अगर हमारे पास अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस है, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है, तो हम उस समय बेनिफिशियल होंगे। नंबर 1 ये था। नंबर 2 है कि कॉर्पोरेट प्लान में सम इंश्योर्ड कंपनी डिसाइड करती है, बिकॉज वो टेलर मेड पॉलिसी है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ के पैसे उसे देने होते हैं, तो वो बहुत कम सम इंश्योर्ड डिसाइड करती है जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमें अपनी एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर पॉकेट, कि हम मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लेकर बेनिफिशियल रहें। इन फ्यूचर कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम दोनों जगह से पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 कि कॉर्पोरेट प्लान में वेटिंग पीरियड तो नहीं होता है, राइट, बट उसके जो कुछ लिमिटेशंस की बात मैं कह रही हूँ, लिमिटेशंस हैं, लाइक उसमें कोपेमेंट है, 10 to 20% कोपेमेंट है। अगर आपकी भी कॉर्पोरेट प्लान है तो ज़रूर उसको चेक कीजिए कि उसमें कोई कोपेमेंट है कि नहीं, बिकॉज कोई भी क्लेम अगर आएगा तो उस वक्त आपको 10 to 20% जो आपके पॉलिसी में लिखा हुआ होगा उतने पैसे आपको देने होंगे। बट उस समय अगर आपकी खुद की पर्सनल पॉलिसी होगी तो आप रिम्बर्समेंट एक जगह से, कैशलेस एक जगह से क्लेम ले सकते हैं। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है कि हम सेम क्लेम में 2 जगह से कैसे पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास मेरी खुद की एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख की, एंड कॉर्पोरेट प्लान है 2 लाख का, राइट। अब कोई क्लेम आ गया 6 लाख का, तो जो हमारे पास अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है उससे हमने यूज़ कर लिया एंड अपने पॉकेट से 1 लाख पे कर दी। अब हम डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गए। आफ्टर दैट हम कॉर्पोरेट प्लान के लिए कॉर्पोरेट प्लान में अपना क्लेम फाइल करते हैं फॉर रिम्बर्समेंट जो हमने 1 लाख अपने पॉकेट से दिए हैं। क्लेम के लिए सारे ओरिजिनल पेपर्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो हमें हॉस्पिटल ने दिए थे, वो सारे सबमिट करने होते हैं। हमने सबमिट भी कर दी। विदिन 15 to 20 डेज़ के भीतर हमारे अकाउंट में पैसे वापस आ गए। तो इस तरह से हम बेनिफिशियल हो गए, राइट। कॉर्पोरेट प्लान में इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलती है, जो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में आपको मिलेगी, सेक्शन 80D के अंडर में आता है। इसलिए नो क्लेम बोनस पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता है, बट वो कॉर्पोरेट प्लान में नहीं है। और नो क्लेम बोनस 20 to 100% तक मिलती है। अगर हमने कोई क्लेम नहीं लिया तो हमारा सम इंश्योर्ड उस तरह से इंक्रीज़ कर जाएगा। अब है कि अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास कॉर्पोरेट प्लान तो है, फिर क्यों पैसे फंसाना, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट तो है, बात तो सही है कि लाइफ लॉन्ग ये रिन्यू नहीं होती है। जिस समय में ज़्यादा ज़रूरत है उस समय अगर हमारी खुद की पॉलिसी हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हम सेविंग करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ के रिगार्डिंग हम कोई सेविंग्स नहीं करते हैं और ये बिना बताए हुए, बिना नॉक किए हुए ये चली आती है। तो हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, बट कैसे, बजट नहीं है। तो इन सब उधेड़ बुन के लिए ना कुछ कंपनियों ने एक वे आउट निकाला है। वे आउट है कि आप डिडक्टेबल अमाउंट चूज़ कर सकते हैं, बिग एंड स्मॉल, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लेकर अपने हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, टोटली कैशलेस बना सकते हैं। मुझसे अभी भी अगर कोई पूछे कि तुम्हारे पास तो कॉर्पोरेट प्लान है, फिर क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात सोच रही हो, तो मैं हमेशा यही बोलूँगी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होता है
और हम उस समय पूरी तरह से, जब हम ज़्यादा एज वाले और हो जाएंगे तो उस समय हम टोटली सपोर्ट मिलेगी हमें अपने हेल्थ इंश्योरेंस से, जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।